गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं केस स्टडी सेकंड चैप्टर की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कुछ स्टूडेंट की कंप्लेंट आ रही थी कि केस स्टडी थोड़ा कम समझ में आ रही है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे उनको आप एक बार रीड आउट करेंगे और एक बार आप बुक से भी थ्योरी को अच्छी तरीके से रीड आउट करेंगे और उसके बाद आप केस स्टडी को समझेंगे। ठीक है, अब केस स्टडी नंबर 1 देखते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच ए डील। क्लिंच डील का मतलब है डील करने के लिए, डील तय करने के लिए। विद अ बायर इज अलाउड टू गिव 10% डिस्काउंट by the marketing manager, but finance department tells him not to offer more than 5% discount. Which principle of management is missing in the above case? How this can be avoided? ऐसा है, इसमें जो सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन को जो है दो ऑर्डर मिल गए। एक ऑर्डर तो मिल गया उसको 10% का, जो जो मार्केटिंग मैनेजर ने दिया है कि उसे जो है 10% की डिस्काउंट देनी है, लेकिन फिनेंस डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिल गया उसमें 5%, यानी कि उसमें टू बॉस हो गए। जब इसमें टू बॉस हो गए तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि अगर उसे एक ही बॉस से ऑर्डर मिलता तो उसे जो है वो सही तरीके से वर्क हो जाता। ठीक है ना, तो इससे हम कैसे बना, यानी कि हमें इस केस में यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहिए एंड वन सुपीरियर गिव वन ऑर्डर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। In a company, management and labor union have entered into an agreement. इसमें क्या हुआ कि जो लेबर यूनियन है और मैनेजमेंट है उसमें एक एग्रीमेंट हुआ, वेयर बाई जिसके द्वारा वर्कर्स हैव agreed to put in extra labor without any additional payment to receive the company out of loss. In return, the management has promised to increase wages of workers when this mission is accomplished as per the agreement. The workers worked overtime, and within 2 months the company loss was wiped out. Soon the company started earning high profits. All this was due to hard work and commitment the workers, but the company denied to increase the wages of workers as per agreement. इसमें क्या हुआ इस केस स्टडी में कि जो मैनेजमेंट और जो लेबर यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके द्वारा जो है वर्कर्स वर्कर्स जो है वर्कर्स ने मैनेजमेंट प्रोमिस किया था कि वर्कर्स की जो है वेजेस बढ़ा दी जाएगी, और जैसे ही वर्क कंप्लीट होगा, क्योंकि कंपनी जो है लॉस में चल रही थी और उस लॉस से कवर करने के लिए वर्कर्स ने ओवर टाइम भी किया, और उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था कि जब कंपनी जो है प्रॉफिट में आ जाएगी तो तब उन्हें जो है एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे कुछ। लेकिन कंपनी प्रॉफिट में आएगी, फिर भी प्रॉफिट में आने के बाद में कंपनी ने जो है उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस जो है उनकी जो वेजेस इंक्रीज करने से डिनाई कर दिया। तो इसमें जो कौन सा प्रिंसिपल वोलेट हो रहा है, इसमें हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में क्या होता है कि रूल और रेगुलेशन सबके लिए होते हैं, जो रूल रेगुलेशन एक बार मेंटेन हो गए वो सबको फॉलो करने चाहिए। उसके बाद है स्टडी नंबर 3। कुशाल लिमिटेड इज a leading automobile company in which the various departments are setting up their own objective without paying any interest to organizational objective. इसमें जो है जो ये कुशाल लिमिटेड जो है ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट जो है केवल जो है अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को स्थापित कर रहे हैं, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच हैज बीन ओवरलुक्ड बाय। तो इसमें जो है ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो यानी कि यह है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो व्यक्तिगत हितों को ज्यादा अधीन दे रहे हैं, जनरल जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट है उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसमें वाला प्रिंसिपल वोलेट हो रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स। ये तो मैंने आपको कराया हुआ है पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे किसकी, वर्कर्स की, मटेरियल्स का सही यूज होगा, ठीक है।
और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इससे स्पेशलाइजेशन होगा, एफिशिएंसी सब इंप्रूव होगी। बहुत सारे पॉजिटिव ने पॉइंट आपको लिखवाए हैं। डिवीजन ऑफ वर्क में जो है डिसिप्लिन मेंटेन होता है, ठीक है, और जो है वर्क हमारा सही तरीके से कंप्लीट होता है। मैंने सब आपको लिखवाए हुए हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन knows that one of the newly appointed workers belong to reserved, ये इसमें मेन पॉइंट है, रिजर्व्ड, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी, and he always undermines the employee's performance, identify the principle of management violated by the manager। इसमें क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर है उन्होंने एक जो है न्यू अपॉइंट वर्कर्स को अपॉइंट किया गया है जो कि रिजर्व कैटेगरी से है, और उसने उसने बाद में क्या किया, उसने जो है जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कमजोर कर दिया। तो यानी कि इसमें जो है ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है इसमें वोलेट प्रिंसिपल इसमें वोलेट हो रहा है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वोलेट हो रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या है कि मेल फीमेल का वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, और रिलीजन कास्ट, ठीक है, इसको ध्यान में होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखे बिना करना चाहिए। तो इसमें जो है हमने रिजर्व कैटेगरी से ले लिया, तो इस प्रिंसिपल को वोलेट इसमें किया है। उसके बाद है नंबर 6। आनंद वाज कंटिन्यूसली शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर in the organization without giving him adequate time to settle down in any department, identify the principle of management overlooked by him। इसमें क्या हुआ कि जो वर्कर होगा, कोई आनंद जो है उसको ऑर्गेनाइज उसमें जो है दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया और उसे प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया सीखने के लिए। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, इसमें हो रहा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वर्कर को कुछ टाइम दिया जाना चाहिए जिससे कि वो वर्क को अच्छी तरीके से सीख सके, क्योंकि उसे बार बार हम चेंज करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस होगा। उसके बाद है नंबर 7। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच रिक्वायर्स जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज बाय द मैनेजमेंट। तो ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें मैनेजमेंट के द्वारा पेनल्टी के लिए भी जो है एक विवेकपूर्ण यूज यानी कि न्यायिक यूज की आवश्यकता होती है। तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के लिए जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 8। ए मैनेजर शुड हैव राइट ये इसका मेन पॉइंट है, राइट टू पनिश ए सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली with not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to his case, identify the principle of मैनेजमेंट। इसमें बताया गया कि एक मैनेजर को जो है जो विलिंगफुल्ली जो है सबऑर्डिनेट को पनिश देने का राइट है, अगर वो जो है उसके उचित ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, और लेकिन उसे जो है एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दिए जाने के बाद ऐसा कर सकता है। तो यानी कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड इसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद है फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टीज। मैंने आपको प्रिंसिपल कराए थे उसमें लाइन है हमारी, मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टी, यानी कि जो पेनल्टी का यूज करने की आवश्यकता को जो है वो कम हो जाती है, बट नॉट फॉलोइंग इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। यह आपका एस्पिरिट डी कॉर्प्स है, ठीक है, उसे आप एक बार डाउट कर लेना। ओके, ये मेन कुछ मैंने आपको केस स्टडी एक्सप्लेन की है, ठीक है, लेकिन बुक की थ्योरी को आप अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा तभी आपके समझ में आएंगे। ओके।